राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो समय के थपेड़ों के बावजूद अब भी अडिग थी। हवेली की दीवारों पर काई जम चुकी थी, छतों से मकड़ियों के जाले झूल रहे थे और हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांध थी। लोग कहते थे कि ये हवेली शापित थी। यहाँ जो भी बसता वह या तो मर जाता या पागल हो जाता। लेकिन नीता को ये नहीं पता था कि ये हवेली एक बुरी ताकत की गिरफ्त में थी। मां, ये घर कितना बड़ा है, अदृशी ने उत्साह से कहा जब उन्होंने हवेली में प्रवेश किया। हाँ बेटा, लेकिन थोड़ा धूल मिट्टी से भरा हुआ है, हमें इसे साफ करना होगा, नीता ने कहा और सामान अंदर रखने लगी। लेकिन सफाई के दौरान कुछ अजीब चीजें होने लगी। अदृशी को हर कोने में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो पलटकर देखती तो वहां कुछ भी नहीं होता। मां, मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है, अदृशी ने धीमे स्वर में कहा। नीता ने हंसकर उसकी बात को टाल दिया। नए घर में ऐसा महसूस होना सामान्य है बेटा, बस तुम्हारा मन है। लेकिन ये सिर्फ मन का वहम नहीं था। दोपहर को सफाई करते हुए नीता अटारी, हवेली का ऊपरी कमरा में गई। अटारी में बहुत सारे पुराने सामान, थेफ्टे पुराने कपड़े, लकड़ी की संदूकें, जर्जर पेंटिंग्स और एक बड़ा काला आईना। आईना इतना पुराना था कि उसकी सतह धुंधली हो गई थी, लेकिन उसमें एक अजीब चमक थी। जब नीता ने उसे देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। मां, मुझे ये आईना अच्छा नहीं लग रहा, अदृशी ने कहा, जो पीछे खड़ी थी। अरे, ये बस एक पुरानी चीज है, नीता ने हंसते हुए कहा और आईने को साफ करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा फेरा, आईने की सतह गहरी काली हो गई, मानो कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। नीता ने जल्दी से हाथ खींच लिया और घबराकर आईने से दूर हो गई। शाम होते ही डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। रात को हवेली के अंदर अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों पर हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई रेंग रहा हो। छत से बालों के गुच्छे गिरने लगे और फर्श पर अजीब खून के धब्बे उभरने लगे। लेकिन सबसे डरावनी चीज तब हुई जब अदृशी ने पहली बार आईने की औरत को देखा। नीता ने उसे गले लगाया। कोई नहीं है बेटा, ये सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन नीता को खुद भी लग रहा था कि हवेली में कुछ गलत था। रात के 3:43 अचानक अदृशी की चीख से नीता की नींद खुल गई। वो दौड़कर अटारी में पहुंची और जो उसने वहां देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आईना जिंदा था। आईने की सतह पर काले धुएं के भंवर बन रहे थे और अंदर से एक भयानक औरत का चेहरा उभर रहा था। उसकी आंखों में कीड़े भरे थे और उसकी त्वचा पर जहरीले फफोले थे। तुमने मेरा आईना छुआ, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है, वो हड्डियां चरमराती आवाज में बोली। नीता ने अदृशी को खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन आईने से काला धुआं फैलकर दरवाजे बंद हो गए। अचानक अदृशी के हाथ पर एक जलता हुआ निशान उभर आया का उल्टा चिन्ह। ये क्या कर दिया तूने? नीता रोने लगी। मैंने सिर्फ आईने को साफ किया था मां, अदृशी सिसकी। तभी आईने से लंबे काले बाल निकलकर अदृशी के गले में लिपट गए। बाल उसे घसीटकर आईने की ओर खींचने लगे। नीता ने उन बालों को खींचा, लेकिन वे जिंदा थे। वे कीड़ों की तरह फड़फड़ा रहे थे। उनकी सतह पर छोटे छोटे हाथ उगाए थे जो अदृशी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। छोड़ दो मेरी बेटी को, नीता चीखी। आईने की औरत जोर से हंसी। तुम्हारे पति ने भी यही कहा था जब मैंने उसकी आंखें चबाई थी। और फिर अदृशी का शरीर आईने के अंदर समा गया। नीता के हाथ में सिर्फ उसकी चप्पल रह गई। आईना फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब उसमें अदृशी का प्रतिबिंब नहीं था। उसकी जगह वही काली औरत मुस्कुरा रही थी। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। नीता अटारी में जमीन पर गिरी हुई थी।
उसके हाथ में अदृश्य की चप्पल अब भी थी। आईना अब भी वही था, शांत, ठंडा, लेकिन उसकी सतह के अंदर कोई हलचल थी। मां, नीता का दिल धड़क उठा। मां, मुझे बचाओ, यहां अंधेरा है और ये औरत मुझे काट रही है। अदृश्य की चीखें आईने के अंदर से गूंज रही थी। नीता ने कांपते हाथों से आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां आईने की सतह पर पहुंची, एक बिजली का झटका उसे पीछे धकेल गया। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। नीता ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर वार किया। चटाक! आईना नहीं टूटा, लेकिन उसकी सतह पर दरारें उभर आई और उन दरारों से ताजा खून बहने लगा। खून में छोटे छोटे कीड़े तैर रहे थे। वे रेंगते हुए नीता की तरफ आने लगे। तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। नीता ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर वार किया। चटाक! आईना नहीं टूटा, लेकिन उसकी सतह पर दरारें उभर आई और उन दरारों से ताजा खून बहने लगा। खून में छोटे छोटे कीड़े तैर रहे थे। वे रेंगते हुए नीता की तरफ आने लगे। तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। एक ठंडी, हड्डियां कंपा देने वाली आवाज गूंजी। नीता ने देखा आईने में वही भयानक औरत मुस्कुरा रही थी। इस हवेली के हर कमरे में एक टूटा हुआ आईना है। अगर तुम 3 बजे तक सभी को जोड़कर पूरा कर दोगी, तो तुम्हारी बेटी जिंदा लौट आएगी। नहीं तो तुम दोनों यही फंसोगी। नीता के पास कोई और विकल्प नहीं था। आईनों की खोज। नीता ने चारों ओर देखा। हवेली की दीवारों पर जगह छोटे टूटे हुए आईने चिपके थे। हर टुकड़े पर एक अंक लिखा था, 6, 9, 13, 18। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे सभी टुकड़ों को इकट्ठा करना था और उन्हें एक साथ जोड़ना था, लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। नीता ने पहला टुकड़ा उतारा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ में जलते हुए निशान उभर आए। दीवार से अचानक एक सड़ागला हाथ निकलकर उसकी कमीज पकड़ने लगा। नीता ने घबराकर खुद को छुड़ाया और पीछे हटी, लेकिन तभी हवेली की मिट्टीदार जमीन में दरारें पड़ने लगी और उनमें से सैकड़ों कटी-फटी उंगलियां बाहर आने लगी। मुझे छोड़ दो। नीता ने जमीन से हाथ हटाए और दौड़ पड़ी। दूसरा टुकड़ा बाथरूम में था। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी बदबू आई सड़े हुए मांस की। टब में खौलता हुआ पानी था और उसमें एक बच्चे का कंकाल तैर रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे और जब नीता ने टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो कंकाल ने अचानक उसकी टांग पकड़ ली। मुझे आजाद करो। नीता ने घबराकर खुद को छुड़ाया और जैसे ही वो पीछे हटी, टब से काले बालों का गुच्छा निकला और हवा में लहराने लगा। नीता ने जल्दी से टुकड़ा उठाया और बाहर भाग गई। तीसरा टुकड़ा बेडरूम में था। यहां का आईना पूरी तरह काले बालों से ढका था। नीता ने हिम्मत करके बाल हटाए और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। आईने में उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था। वहां रोहित का सड़ा हुआ चेहरा था। तुम्हारी वजह से मैं मरा। आईने से 2 भुजाएं निकली और नीता का गला पकड़ लिया। नहीं, ये सच नहीं है। नीता ने संघर्ष किया, लेकिन रोहित की आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसके होठों से कीड़े रेंगने लगे। मुझे छोड़ दो। नीता ने खुद को झटका दिया और टुकड़ा उठाकर भागी। अंतिम टुकड़ा। नीता लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसके शरीर पर जगह खून के निशान थे, लेकिन उसने आखिरी टुकड़ा जोड़ने के लिए खुद को खड़ा किया। जैसे ही उसने चारों टुकड़े जोड़कर आईने को पूरा किया, हवेली की दीवारें कँपाने लगी। आईना एक भयानक गर्जना के साथ विशालकाय काले प्रेत में बदल गया। तुमने खेल जीत लिया। नीता ने देखा आईने के अंदर अदृश्य फंसी थी। उसके चारों ओर सैकड़ों बच्चों की आत्माएं चीख रही थी। आईने की चुड़ैल ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह के अंदर रोहित की आंखें चिपकी हुई थी। एक बलिदान करो, या तो तुम यहाँ फंस जाओ या फिर अपनी बेटी को ले जाओ।
पर उसकी जगह तुम्हें कोई और देना होगा। चुड़ैल ने प्रस्ताव रखा। नीता के दिमाग में सिर्फ एक नाम आया। उसने अपनी बाह पर चाकू चलाया और खून से जमीन पर उल्टा स्वस्तिक बनाया। मैं अपनी बहन को देती हूँ। चुड़ैल जोर से हंस पड़ी है। मंजूर। आईना खुला और अदृशी बाहर आ गई। लेकिन जब नीता ने उसकी आंखों में देखा तो वो सिहर उठी। अदृशी की आंखें अब पूरी तरह काली थी। तभी नीता के मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुम्हारी बहन के घर पहुंचने में 5 मिनट। हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारें शांत थी, हवा में कोई अजीब फुसफुसाहट नहीं थी और अटारी में रखा वो काला आईना अब खाली था, सिर्फ एक पुरानी धूल भरी सतह। नीता ने अदृशी को कसकर गले लगा लिया। नीता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपनी बहन सुरभि को हमेशा छोटी बहन की तरह पाला था। अब वही सबसे बड़ा बलिदान बनने वाली थी। मां, क्या हुआ? अदृशी ने धीरे से पूछा। नीता ने उसकी आंखों में देखा। वो वही अदृशी थी, या शायद नहीं। हवा में अचानक एक धीमी हंसी गूंजी। आईना अब भी वही था। क्या अदृशी सच में वापस आई है, या हवेली ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया? और सुरभि का क्या होगा? क्या काला आईना सच में निष्क्रिय हो चुका है, या ये सिर्फ एक नए श्राप की शुरुआत है?